अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। नाजरीन, ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस और अफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है जो कि अलास्का में हुई है। ये एक बहुत बड़ी मुलाकात थी। रशिया यूक्रेन की जब से जंग का आगाज हुआ है उसके बाद ये पहली मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान हुई है, यानी कि पिछले 3 सालों में ये पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है वो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर बन गई थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। जिस तरह अमेरिका इस वॉर में यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और स्पेशली बाइडन एरा में मुकम्मल मिलिट्री और डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड की गई यूक्रेन को, और दूसरी तरफ रशिया था जो कि ये वॉर लड़ रहा था। और इस मुलाकात को जो ग्लोबल मंजरनामे और स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे में बहुत अहम बताया जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद कुछ डिसाइड होगा और रशिया यूक्रेन वॉर अपने इख्तिताम की जानिब जाएगी और कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। इससे पहले जो डिफरेंट सतह पर जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी 2-3 मुलाकातें हुई और उसके बाद ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान अलास्का में डिसाइड हुई कि यहाँ पर ये मुलाकात होगी। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जब भी प्रेसिडेंट्स मिलते हैं और इस तरह स्पेशली रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स मिलने जा रहे हैं तो किसी डील के ऊपर साइन होगा, कोई मुआहदा हमारे सामने आएगा। और ये मुलाकात सिर्फ उस पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो चुके हैं उसके ऐलान के लिए रखी गई होगी और इस मुलाकात के बाद हमें एक कोई डील और सीज फायर की सूरत में कोई हमें रोड मैप मिलेगा। ये मुलाकात पहले तो पुतिन और जब ट्रंप मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा बात हुई। जैसे ही पुतिन आए तो ट्रंप ने खुद उनका इस्तकबाल किया और पुतिन के इस्तकबाल में रेड कारपेट भी बिछाया गया था। जो मुलाकात के अंदाज पर काफ़ी गुफ्तगू हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक जारहाना अंदाज है। वो जब भी किसी ग्लोबल लीडर से मिलते हैं तो उसके ऊपर अपनी वो सुपरमैसी का इजहार करना चाहते होते हैं और वो इस तरह उनके साथ मिलते हैं कि उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। लेकिन पुतिन बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने यहाँ पर जो मुकम्मल तैयारी की हुई थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करना है, कैसे उनकी हर मूव का एक मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब तरीके से जवाब देना है। जैसे ही पुतिन उतरे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक हाथ मिलाया तो ऊपर पुतिन ने हाथ रखा और उसके ऊपर जब ट्रंप ने हाथ रखा तो पुतिन ने भी अपना दूसरा हाथ उनके हाथ के ऊपर रखा। ये एक सिग्नल्स होते हैं जाहिर करने के कि कोई लीडर या फिर कोई प्रेसिडेंट कितना कॉन्फिडेंट है। उसके बाद वो जब रेड कार्पेट पे चल के आ रहे थे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी शार्प मूव की हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बम्बर्स जो उनके त्यारे हैं जो दुनिया में अमेरिका की जो पावर को शो करते हैं वो त्यारे, जंगी त्यारे पुतिन के सर के ऊपर से उड़ाए, जिसकी वजह से पुतिन एक दफ़ा के लिए घबराए भी और उन्होंने ऊपर देखा तो ट्रंप ने उनको थपकी दी और बताया कि ये B-2 बॉम्बर्स हमारे दिफाई और जंगी त्यारे हैं। ये वही त्यारे हैं जिन्होंने ईरान इसराइल वॉर में जो ईरान की बड़े डीप यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज जो न्यूक्लियर की साइट्स थी उन पर बड़े डीप अटैक्स किए थे। इसके बाद ये जो मुलाकात थी इसके 2 राउंड्स रखे गए थे। पहले राउंड में 2 से 3 घंटे का रखा गया था। इस राउंड में कुछ नुकात तय किए जाएंगे और उसके बाद 6 घंटे का एक राउंड रखा गया था कि उसमें इसमें एक डिबेट करके एक कंक्लूजन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन कोई बात बन नहीं सकी और किसी डील पर कोई मुतफिका नहीं हो सके। सिर्फ एक ही राउंड हुआ, दूसरा राउंड नहीं हुआ और पहला राउंड ही 3 घंटे तक जारी रहा। लेकिन जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग्स हुई उसमें लगता नहीं कोई इस तरह की नतीजा या फिर कोई फ्रूटफुल जो हमारे पास डिसीजन वो सामने आया। जब मुलाकात खत्म हुई, राउंड 1 खत्म हुआ तो उसके बाद दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अगरचे नहीं थी, इसे हम प्रेस ब्रीफिंग कह सकते हैं क्योंकि ना तो मीडिया के क्वेश्चंस लिए गए ना सवालात की इजाज़त थी, सिर्फ अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। 12 मिनट की टोटल ये प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें 8 मिनट पुतिन ने बोले और 4 मिनट डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। और इस जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए, अमूमन जब भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अंदर ये मुलाकातें हो रही हों तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने जो उनके एडवर्सरी लीडर्स होते हैं या फिर दूसरे लीडर्स होते हैं उन पर हमेशा वो गलबा इख्तियार करते हैं और एक पावरफुल उनके ऊपर रहते हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो पुतिन थे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे बजाय के ट्रंप से। और पुतिन की कॉन्फिडेंस की कुछ बातें भी हो सकती हैं क्योंकि
उन्होंने एक बड़ी शार्प मूव ली। डोनाल्ड ट्रंप एक मुकम्मल रवायती अंदाज में आए थे, लेकिन जब प्यूटन, क्योंकि उनको पता था अमेरिकन सरजमीन पे जा रहा हूँ, तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। उन्होंने मुकम्मल अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए थे, वो नोट्स उनके सामने पड़े थे, उससे देखकर वो बोल रहे थे। 8 मिनट तक वो बोलते रहे, यानी कि उनकी हर चीज कैलकुलेटेड थी। कोई चीज उन्होंने वहां पर एक्सप्लेन नहीं की, कोई पास से बात नहीं बनाई। जो वो सोच कर आए थे वही उन्होंने किया, वही उन्होंने बोला। तो ये एक प्यूटन की इस मुलाकात में बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब प्यूटन की अगर बातों पर हम आए तो प्यूटन ने अपनी इस 8 मिनट की गुफ्तगू में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का यूक्रेन का जिक्र किया। बकाया सारी उन्होंने अपनी और अमेरिका के रिलेशंस की बात की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से नाकामी है, क्योंकि वो इस मुलाकात का जो मेजर मकसद बताया जा रहा था वो रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करवाना और किसी सीज फायर पर आना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बार बार जिक्र करते हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर रुकवाई, मैंने कंबोडिया थाईलैंड की वॉर रुकवाई, मैंने ईरान इसराइल की वॉर रुकवाई, मैंने गजा में सीज फायर के लिए काम किया, तो अब उनका एक जो आखिरी मकसद था वो रशिया यूक्रेन की वॉर को रुकवाना था, जिसके लिए उन्होंने एक बयानिया भी बनाया था। अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन में भी उनके लिए शामिल था कि उन्होंने ये आके जंग रुकवानी है। लेकिन अभी तक के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को इसमें नाकामी हुई है और वो ये जंग रुकवाने में अभी तक नाकाम है। प्यूटन ने अपनी पूरी तकरीर के दरमियान और पूरी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ कोई 1 मिनट यूक्रेन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हमारे भाई हैं, हमारी उनके साथ टेरिटरी मिलती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारा मुतालबा है कि यूक्रेन नेटो के साथ अलाइन ना हो और किसी भी तरह का यूक्रेन में वेस्टर्न जो मिलिट्री है और वेस्टर्न हब है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी ये सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अब रशिया और यूक्रेन में सीज फायर और मामला खत्म कहाँ पे हो सकते हैं, इसमें जो ट्रंप के पास एक फार्मूला था वो ये था कि लैंड स्वैप का फार्मूला था कि कुछ दो और कुछ लो के बुनियाद पर हम ये वॉर रोक देते हैं। लेकिन रशिया की इस वक्त उस जंग में इतनी मजबूत पोजीशन है कि वो अपनी टेरिटरी क्यों देना चाहेगा। इस वक्त कोई यूक्रेन की 90 to 20% टेरिटरी के ऊपर रशिया कब्जा कर चुका है और वो टेरिटरी अब इस वक्त रशिया के हिस्से में है, तो वो तो किसी भी सूरत में वो वाली टेरिटरी वापस नहीं करना चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का यही था कि कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 10% टेरिटरी वापस दे दी जाए। और जो यूरोप की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है वो भी यही चाहते हैं कि अगर रशिया जो 2022 वाली वॉर से पहले की टेरिटरी है, जो पहले की हदबंदियां हैं, उसको एक्सेप्ट कर ले और उस वॉर के बाद जो टेरिटरी उसने इन्वेड किया है यूक्रेन की वो वापस कर ले, तो फिर ये ना एक दोनों साइड्स पे एक अपर नोट पे वॉर खत्म हो जाएगी। जंग कोई भी स्टेट किस लूज करती हुई जंग खत्म नहीं करना चाहती होती। हर स्टेट का ये होता है कि उसका थोड़ा सा अपर हैंड हो या फिर उसको अपनी पब्लिक में फेस सेविंग के लिए कुछ मिल जाए तो वो वहां पर जंग खत्म हो। अब ज़ेलेंस्की पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो किस बुनियाद पर ये जंग खत्म करेंगे। उनकी 20% टेरिटरी जो है वो रशिया ने ले ली है। उसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरह ज़ेलेंस्की को बुलाकर पूरी मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में एक तरह से जलील किया था और वो बातें सुनाई थी कि यानी कि अमेरिका के भी आप एहसान तले दब चुके हैं, यूरोप जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सारी मिलिट्री सपोर्ट का क्या होगा कि इतनी ज़्यादा पैसा भी लगाया, इतनी ज़्यादा दिफाई मशीनरी भी लगाई और एंड पे वो जंग भी आप पेपर पे आकर हार गए। तो यूक्रेन को जो असल मकसद है उसको फेस सेविंग चाहिए कि किसी तरह उन्हें इस जंग के इख्तिताम में फेस सेविंग दी जाए, जबकि प्यूटन वो फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्यूटन का रशिया ये जंग जीत रहा है, 20% यूक्रेन की टेरिटरी पर कब्जा कर चुका है, यूक्रेन की फोर्सेस थक हार चुकी हैं, अमेरिका और यूरोप अब पीछे हट रहे हैं, वो उतना उस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से प्यूटन ने मुलाकात तो ज़रूर की है और मुलाकात जो प्यूटन ने की है वो कोई रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने के डर से नहीं की, वो उन्होंने इस वजह से किया क्योंकि अमेरिकन प्रेशर आ रहा था कि उन पर सैंक्शंस लगाई जाएंगी और सैंक्शन लगने के बाद रशिया की इकॉनमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता था। तो उसके लिए प्यूटन ने अपना एक राह इख्तियार किया है। अब जो प्यूटन ने यूक्रेन की तो ये बात की, इसके अलावा जो टोटल उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उसने अमेरिकन रिलेशंस इंप्रूव करने की बात की, उन्होंने नॉर्थ पोल में अमेरिका के साथ मिलकर कोलैबोरेशन की बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यूटन ने उठाया, उन्होंने कहा कि अमेरिका और रशिया नेबर्स हैं, हम हमसाए हैं एक दूसरे के,
जिस लेंस से अमेरिका यूरोप को देखता है उस लेंस से रशिया को ना देखे, क्योंकि यूरोप और जो अमेरिका के दरमियान डिस्टेंस है वो हजारों किलोमीटर का है, लेकिन रशिया और जो अमेरिका है वो एक तरह से हमसाए हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर का वो बेल्ट का फासला है, उसके अलावा दोनों की टेरिटरीज आपस में मिलती हैं। तो प्यूटन का मेन मकसद बताने का था कि अमेरिका और रशिया मिलकर बहुत बड़ी कोलैबोरेशन कर सकती हैं। उन्होंने इसका जिक्र भी किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे का काम करते हैं। और इस जो प्रेस ब्रीफिंग का एक मेन पर्पस था, सामने बिजनेसमैन कम्युनिटीज बैठी थी, अमेरिका की भी और रशिया की भी, जिसमें बार बार वो एहसास दिलवा रहे थे प्यूटन अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी को कि आओ कारोबार करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत जो है ना एक कारोबारी शख्सियत है, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी रुकवाई, तो ये खुद कहते हैं कि मैंने ट्रेड डील की ऑफर की थी तो मैंने ये जंग रुकवाई। तो ये इनको जो अगर आप इनके माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं तो आप इनको पैसे की बात करो, मुआशरत की बात करो, ट्रेड की बात करो, बिजनेस की बात करो, तो ये बहुत खुश रहते हैं। और प्यूटन ने मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ना जिस तरह कहते हैं कि फंसा लिया था, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने ना तो डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी सीज फायर वाली और ना उनको नाराज होने दिया। और लास्ट में उन्होंने बहुत जबरदस्त मूव ली। प्यूटन ने जब अपनी तकरीर का खत्म किया, उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2022 में अमेरिकन प्रेसिडेंट होते तो रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट ही नहीं होनी थी। उन्होंने अपनी बात के इख्तिताम के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदी कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिनको चापलूसी, खुशामदी, ये चीज़ें बहुत पसंद है कि हर कोई उनकी बात करे, उनको फेवर किया जाए। ये पॉपुलिस्ट जितने भी लीडर्स होते हैं ये उनकी एक निशानी होती है। अब जब प्यूटन ने यहाँ पे बात ख़त्म की तो जब आकर आगे ट्रंप ने बात शुरू की, उनका तो वैसे ही दिमाग सातों आसमानों पे था, क्योंकि प्यूटन रशिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि 2022 में आपको सदर होते तो ये जंग ही शुरू नहीं होती। इतना बड़ा पीस मेकर का उनको एक अवार्ड मिल गया रशियन एडवर्सरी की सदर की जानिब से। तो उन्होंने भी रशिया पर जो कहते हैं वो हाथ हौला रखा और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और उनकी 3 से 3.5 मिनट की टोटल प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें वो खास से थके हुए लग रहे थे और ये उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि जो उनकी ख्वाहिश थी उस बुनियाद पर ये मीटिंग नहीं चली, जबकि जो प्यूटन की ख्वाहिश थी उस बुनियाद पर ये मीटिंग के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और जो एक तरह से इसका अलामिया है वो प्यूटन की मर्जी से जारी हो रहा है। लेकिन आखिर में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपियन लीडर्स को बुलाऊंगा और इस पर मज़ीद मुशावरत करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये जंग रुक जाए। अब ये तो ये इस मुलाकात का अहवाल था, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये वॉर रुक सकती है या नहीं रुक सकती, ये तो एक बहुत डिवर्स डिबेट है। लेकिन रशिया चाहता है कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग करता जाए, क्योंकि रशिया एक तो टेरिटरी ऑक्यूपाइड कर चुका है और दूसरा रशिया को इस वॉर से इतना कोई नुकसान नहीं। अब जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनके भी बस हो चुकी है, वो भी 3 साल से जंगे लड़ के अब थक चुके हैं रशिया के साथ। अब जो वेस्ट है वो भी उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना चाहता। तो इस जंग में इस वक्त वेस्ट तो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, लेकिन रशिया अभी तक प्यूटन की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस से यही लगता है कि वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने और मज़ीद लड़ने के लिए तैयार है।